आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्या कहता है बुक से, ध्यान से एक बार रीड करते हैं। ये पहली बात तो इसे मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसे कवर अप करना शुरू करते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। दे एडमिट सी देयर मैनेजर, उनके पास एक मैनेजर काम करता है सी, उन्होंने उसको क्या बना लिया अपना पार्टनर। एज द पार्टनरशिप विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20 से बना लिया, 1 अप्रैल 20 से बना। आओ जी, अब इस क्वेश्चन को हम करना शुरू करते हैं कि क्या कहता है क्वेश्चन। एक आप चीज लिख लें, हमें एक्सपीरियंस से पता है पर आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए इस पॉइंट के अंदर। क्या कि जो भी प्रॉफिट गिवन है ना, प्रॉफिट इज 2,25,000 इज बिफोर मैनेजर कमीशन एंड सैलरी। ये प्रॉफिट बिफोर मैनेजर सैलरी एंड कमीशन है। आप इसे आफ्टर मान बैठोगे ना तो बेटा आप कुछ का कुछ ही कराओगे, आप कुछ का कुछ ही कराओगे और क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा उस सिचुएशन में। कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होगा, ये हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बुक के आंसर के साथ हमारा मैच कर जाए। यदि मैं इसको आफ्टर भी मानूं तो मैं इसे पूरा सॉल्व कर सकता हूं, तब जो आंसर आएगा वो कुछ और होगा, बस इतनी सी बात है। ये जो प्रॉफिट गिवन है 2,25,000 बिफोर मैनेजर एंड कमीशन है। तो एक बात बताओ, हमारा 2,25,000 है, इसमें से माइनस क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट बिफोर सैलरी एंड कमीशन कितना है बेटा, मैं फिर से लिख रहा हूं 2,25,000। इसमें से क्या दोगे, मैनेजर को सैलरी दोगे, बिल्कुल देंगे सर। कितने हजार, 27,000। तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,98,000। इसमें से क्या दोगे, इसमें से क्या दोगे, इसमें से मैनेजर को कमीशन दोगे, कितनी दोगे बेटा, 10/110 आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है ना, तो 198। तो कितनी कमीशन दे दोगे, 18,000। ये क्या बचेगा, ये बचेगा नेट प्रॉफिट। क्या बचेगा, ये नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 1,80,000। अब बड़ी सिंपल सी बात है, इफ सी इज मैनेजर, यदि सी मैनेजर है तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो कितना है बेटा, 1,80,000। और इफ सी इज अ पार्टनर, यदि सी क्या एक पार्टनर है तो फिर फर्म का प्रॉफिट कितना है सर, यदि फर्म का प्रॉफिट, यदि सी एक पार्टनर है तो फिर ना उसको सैलरी देनी है ना उसको कमीशन देनी है, वो तो पार्टनर है भाई। पार्टनर को आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तो उस सिचुएशन में फर्म का प्रॉफिट 2,25,000 होगा। अब यदि सी, इफ सी इज अ पार्टनर, इफ, ये मैंने लिखा नहीं, इफ सी इज पार्टनर, यदि सी पार्टनर है तो सी क्या लेगा सर, यदि सी पार्टनर है तो सी, ऐसे लिखता हूं, सी इज शेयर इन प्रॉफिट। सी का प्रॉफिट कितना है, सी का प्रॉफिट है 1/4 ऑफ 2,25,000, दैट इज 56,250, 56,250 रुपए लेगा। क्या लास्ट तक आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, सी 56,250 लेगा, माइनस सी एज मैनेजर क्या ले रहा है, सी एज मैनेजर क्या ले रहा है, वही 27,000 की सैलरी और 18,000 की कमीशन, तो एक्चुअली में 45,000 ले रहा है। तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी डेफिशिएंसी आ गई 11,250 रुपए, यस और नो। सी यदि पार्टनर हो गया तो 56,250 लेगा, और जब तक मैनेजर था तो क्या लेता था, 27,000 की सैलरी लेता था और 18,000 की कमीशन लेता था, तो कुल मिला के 45,000 लेता था, और अब लेगा 56,250। ये तो 11,250 रुपए की डेफिशिएंसी है। ये क्या कहा था, किसने कहा था, बॉर्न बाय ए। कौन बॉर्न करेगा, ए बॉर्न करेगा 11,250 रुपए की डेफिशिएंसी। यदि सी मैनेजर होता तो ये फर्म का प्रॉफिट 80 होता, ये प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ किस में बटता, ए में और
बी में। किस में बढ़ता? ए में और बी में। ए को कितना मिलता? वही 3:2 कितना? 1,08,000। और बी को कितना मिलता? 72,000। बी को कितना मिलता? 72,000। क्या आपको इतनी बात समझ आती है? क्या आपको इतनी बात समझ आती है? क्लियर है? अब एक बात समझो, फर्म का प्रॉफिट कितना है? फर्म का प्रॉफिट 2,25,000 है। इसमें से किस किस ने लिया और क्या क्या लिया? ए ने, बी ने, सी ने। सी अभी तक तो कौन था? मैनेजर। तो क्या लेता था हमसे? 45,000 रुपए सैलरी और कमीशन लेता था। और बचा हुआ 1,80,000 का प्रॉफिट, बचा हुआ 1,80,000 का प्रॉफिट। देखो यदि सी मैनेजर, सी पार्टनर है तो प्रॉफिट 225 में से सी जब तक मैनेजर था तब तक तो 27 और 18 लेता था। कितनी लेता था? 27 प्लस 18। गॉट इट? 27 प्लस 18। और बचा हुआ प्रॉफिट कितना है बेटा? 1,80,000, जो कि कौन लेता था? ए और बी। 1,08,000 और 72,000। बोलो यस और नो। इतनी बात समझ में आती है? अब हुआ क्या? सी को हमने क्या बना लिया? अपना पार्टनर। और यदि वो पार्टनर होगा तो क्या लेगा हमसे? यदि वो पार्टनर होगा तो लेगा 56,250। और हमने उसको अभी तक सिर्फ कितने दिए थे? 45। तो हमने उसको 11,250 और दे दिए। किसने कहा था मैं दे दूंगा? तो एक 11,250 हमने काट लिए। तो इसे कितने मिले बताओ? इसे मिल गए 56,250। इसको पूरे मिले 72,000। और ए को कितने मिले? 96,750। देखो आंसर मैच कर रहा है। किसी को डाउट मेरे बेटा को? अब क्वेश्चन ने मांगा क्या, एक बार देख लो। क्वेश्चन ने कहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दो। तो कुछ मत करना, बड़ा सिंपल सा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये लो जी, मैं बनाया तो पहले बाय पीएनएल। कितने का प्रॉफिट है फर्म को? 2,25 का। फिर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए में, बी में और सी में। 96,750, 72,000 और 56,250। तो कुल मिला के कितना हो गया? 2,25,000। कितना हो गया? 2,25,000। कोई डाउट यहां तक? अब क्या लिखेंगे नीचे कि क्या देख लो भाई? सी वर्किंग नोट नंबर 1 देख लो। सारा वर्किंग नोट देख लो हमारा। हमने सब कुछ कहां कर दिया? वर्किंग नोट में कवर अप कर दिया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? दोबारा से एक बार समझा दो बेटा, बहुत सिंपल था। 2,25 का प्रॉफिट था फर्म को, बिना मैनेजर को सैलरी और कमीशन दिए। तो हमने दे दिया, सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दी, तो प्रॉफिट 1,80 आ गया। यदि सी एक मैनेजर होता तो फर्म उसे सैलरी और कमीशन देती तो फर्म का प्रॉफिट 1,80 बचता। ये 1,80 का प्रॉफिट ए में और बी में बढ़ता। कैसे? 3:2 में। और यदि सी एक मैनेजर पार्टनर होता तो फर्म को ना उसको कमीशन देनी पड़ती एज अ मैनेजर, ना सैलरी देनी पड़ती। तो फिर फर्म का प्रॉफिट 2,25 होता। उस 2,25 में सी का शेयर 1/4 होता, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सी को पार्टनर बना रहे हैं 1/4 के लिए। तो 56,250। एक्चुअली में वो अभी तक हमसे एज अ मैनेजर क्या ले रहा है? 27 और 18 45,000 ले रहा है। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई उसकी? 11,250 रुपए की। ये 11,250 कौन बॉन्ड करने को तैयार था? ए। तो हमने कर दिया कि 2,25 में से पहले 45 इसको दिए एज अ सैलरी मैनेजर, और बाद में 1,8 और 72 इनको दे दिए। 1,8 और 72 कैसे आया था बेटा? ए और बी की रेशियो 3:2 थी। इसको 45 देने के बाद फर्म का प्रॉफिट बचा कितने का था? 1,80,000 का। फिर हमने कहा ये तो यार हमारा क्या बन चुका है? पार्टनर। तो इसके बनते हैं 56,250, दिए कितने हैं? 45। तो 11,250 की डेफिशिएंसी इसे प्लस कर दी इसमें। बॉन्ड कौन करेगा? ए। तो ए में से माइनस कर दी। बी कह रहा भाई साहब पार्टनर बनाओ या पिताजी बना लो, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरे 72,000 पूरे चाहिए। मेरे को मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि उसको कल को एज अ पार्टनर बना के ज्यादा पैसे देने पड़े तो वो ए देगा, मैं नहीं दूंगा, मैं उतने के उतने रखूंगा। बोलो किसी को दिक्कत है तो बताओ इस क्वेश्चन में। मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक अलग ट्रैक पे चला गया था।
चले आगे, मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कवर अप करते हैं। आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 84। क्या है जी? अजगर, चमन एंड डोलू, कैसे कैसे नाम है, पार्टनर्स एक फर्म में जिनकी कैपिटल 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख है। 1 अप्रैल 2020 को दे शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस प्रोपोर्शनली 4:3:2। ठीक है। द पार्टनरशिप partners are entitled the interest on capital 8% per annum and salary to C or D 7,000 per month or 10,000 per quarter as the provision of partnership deed। आगे, ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट, ढोलू का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, इन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,10,000 पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटा के पर प्रॉफिट प्लस सैलरी मिलाकर 1,10,000 होना चाहिए। एनी डेफिशिएंसी अराइज मेट बाय द अजगर, मतलब ए देगा द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 31 मार्च 2021 4,24,000। तो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, प्रॉफिट 424 है, सबसे पहले क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। कितना देना है? ए को देना है, बी को देना है और डी को देना है, ढोलू को। कैपिटल बताओ कितनी कितनी है? 6, 5, 4। आईओसी कितना देना है? 8%। तो 6 लाख का 8%, 8 6 48, 5 6 30 और 4 6 24। देखना एक बार, यही था ना, कितना कैपिटल था? 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख। तो 8 6 48, 5 8 ना, गलती कर दी ना हमने। कितना परसेंट है? 8%। तो 8 6 48, ये कितना हो गया? 40 और ये कितना हो गया? 8 4 32। तो ऐसे हो गया, कितना हो गया? ये भी 40 ही हो गया। तो 40, 1,20,000। फिर क्या देना है हमने, बताओ? टू सैलरी देनी है। किसको सैलरी देनी है? सी की जगह सी है सर। बी की जगह सी है। अच्छा, बी की जगह सी है। सी को देनी है और डी को देनी है। कितनी सैलरी देनी है इसे? 7,000। तो 12 7 84 और उसको कितनी देनी है? 10,000 क्वार्टरली। तो उसकी कितनी हो गई? 40। तो कितना हो गया? 1,24,000। अब बचा हुआ प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर्स में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल किसको दे दो? ए को दे दो, बी को दे दो, ए को दे दो, सी को दे दो और डी को दे दो। कितना प्रॉफिट है बताना जरा एक बार? 4,24,000। 4,24,000। 4,24,000 में से माइनस कर दो। 424 माइनस 120 माइनस 124, दैट इज 1,80,000 का प्रॉफिट आ गया। ये 1,80 का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तीनों में, डिवाइडेड बाय पीएसआर क्या है? पीएसआर एन की 4:2:3। तो 4 तो 6 और 9 से डिवाइड कर दो तो 20,000 आ गया। 20,000 4 80, 20,000 2 40, 20,000 3 60। कोई डाउट इसमें किसी को? मेरे बच्चे को यहां तक किसी को भी डाउट है बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था बिल्कुल। अब आगे क्या करना है बताओ? आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि डी का प्रॉफिट, मैं लिखता हूं डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस सैलरी, ये दोनों मिलाकर मिनिमम कितने होने चाहिए? 1,10,000। यस और नो? यही कह रहे हैं ना वो? 1,10,000 होना चाहिए। क्या क्या मिलाकर? प्रॉफिट और सैलरी। तो इसमें से माइनस कर दो क्या क्या? प्रॉफिट और माइनस क्या कर दो? सैलरी। प्रॉफिट कितना मिला है डी को? 60,000 और सैलरी कितनी मिली है? 40,000। तो कुल मिला के 1,00,000 तो उसको मिला ही है। यदि 1,00,000 मिला है तो उसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 10,000। कौन बॉन्ड करेगा? बॉन्ड बाय ए इज कैपिटल। आ गया जी। तो बस एक काम करो, माइनस डेफिशिएंसी ऑफ डी, इसमें से 10,000 माइनस कर दो, प्लस डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए, और इसमें 10,000 क्या कर दो?
ऐड कर दो तो इसको मिलेगा 70,000 का प्रॉफिट, इसको मिलेगा 40,000 का प्रॉफिट और इसको मिलेगा 70,000 का प्रॉफिट। तो देखना आंसर 70 40 70 आ रहा है। 70 40 70 बिल्कुल सही जवाब। किसी को डाउट है तो बेटा पूछ लो। बहुत सिंपल और लड्डू सा क्वेश्चन था, इसलिए क्योंकि मैं करा रहा था, ठीक है, नहीं तो 2-4 बार सोचना पड़ता। ये लाइन बच्चों को परेशान करती है। कौन सी लाइन? कि डी शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, प्रॉफिट प्लस सैलरी मिलाकर मिनिमम कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 1,10,000 का। तो मैंने देखा प्रॉफिट और सैलरी मिलाकर सिर्फ 1 लाख बनते हैं और होने चाहिए थे 1,10,000। तो 10,000 की क्या आ गई बेटा? डेफिशिएंसी आ गई। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से आराम से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे 85th क्वेश्चन पे। किस पे आगे बेटा? 85th क्वेश्चन पे। द पार्टनरशिप फर्म ऑफ अली, भानु एंड चंद, ठीक है, आर द पार्टनर्स इन अ फर्म ऑन द 31st of March 2017, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन द 2017 इज 80,000, 80,000 का प्रॉफिट है, जो कि हमने बांट लिया 3:3:2 में, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इन सब एडजस्टमेंट्स के बिना, क्या क्या एडजस्टमेंट नहीं करी? अली और चंद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 रुपए पर मंथ, इनको मिलनी चाहिए थी। भानु इज एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 4,000, भानु को 4,000 की कमीशन मिलनी चाहिए थी। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, पास द, ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। भानु एंड चंद्र इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 टू अली। बी ने और सी ने गारंटी दी है कि अली का जो प्रॉफिट होगा 35,000 से कम नहीं होगा। इज बॉर्न बाय इक्वली बाय द भानु एंड चंद्र, ठीक है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्रीज नहीं बोला, एंट्री मतलब वी आर पार्ट ओनली एडजस्टमेंट एंट्री। हम सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके पूरा क्वेश्चन कवर अप करेंगे। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी। किसका क्वेश्चन है ये बेटा? पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी का मिलाकर क्वेश्चन है। तो हमें ये पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना, मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट के थ्रू बना के दिखाता हूं, फिर एंट्री कर लेंगे हम लोग। तो क्या करें? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट एप्रोप्रिएशन, कि प्रॉफिट कैसे बटना चाहिए था। तो कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी, और फिर क्या है? टोटल। क्या मिलना चाहिए था सबसे पहले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही नहीं, बस सैलरी मिलनी चाहिए। 2 सैलरी। किसको दोगे सैलरी? कितनी कितनी? 1,500 पर मंथ। तो 18,000 इसको और 18,000 इसको, तो टोटल मिलाकर कितना? 36,000। फिर क्या मिलनी चाहिए? कितनी? पर एनम। तो 4,000 बी को, टोटल में भी 4,000। फिर क्या मिलना चाहिए? फिर बचा हुआ प्रॉफिट कैसे बट जाना चाहिए? बचा हुआ प्रॉफिट 3:2 एक बार देखना एक्चुअल ये बैलेंस प्रॉफिट आएगा कैसे। हमारे पास 80,000 का प्रॉफिट है, जिसमें से ये 36 और 40 क्या चले गए? सैलरी और कमीशन। तो प्रॉफिट बचा ही कितना हमारे पास? 40,000 का। या सुन लो, 80,000 का फर्म का प्रॉफिट था। फर्म प्रॉफिट कितना था? 80,000। इसमें से माइनस क्या कर दी हमने? सैलरी और कमीशन। कितनी थी? 36 और 4 40। तो 40 का प्रॉफिट बचा, जो कि 40 के प्रॉफिट को 8 से डिवाइड कर दो। 8 से क्यों? 3 और, आओ जी ध्यान से देखो, ये हमने क्या करा? सैलरी और कमीशन दे दी। सैलरी और कमीशन क्या करी बेटा? हमने दे दी। अब क्या करना है? प्रॉफिट बांट लेना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट है कितना? सर टोटल प्रॉफिट 80,000 है, उस 80 में से 40,000 तो चला गया सैलरी और कमीशन की शेप में, तो कितना प्रॉफिट बचा? 40,000। ये 40,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बटेगा? पीएसआर में। और पीएसआर कितनी गिवन है? 40,000 डिवाइडेड बाय 8। तो 5 5 3 15, 5 3 15, 5 2 10। तो ये रहा जी आपके सामने पूरे का पूरा। कितना प्रॉफिट है बताना जरा एक बार, कैसे बांटेंगे? अच्छा नहीं, काम करते हैं, अभी तो गारंटी वाला पोर्शन भी रह गया। अब क्या कर ले बेटा? इसमें प्लस माइनस गारंटी
कि किसको कहा था, अली को कहा था, लाइन पढ़ो ध्यान से, बहादुर और चंद ने कहा था कि ए को, अली को 35,000 से कम का प्रॉफिट नहीं होने देंगे हम। यदि ऐसा हुआ तो बहादुर और चंद इसे इक्वली बांट लेंगे। तो हमने कहा भाई ये तो हुआ ही है, ये ऐसा तो हुआ ही है, गारंटी देखो, गारंटी वादा किया था 35 का, एक्चुअली में ए को कितने मिले 15, तो कितना डेफिसिट है बोलो, 20,000 का डेफिसिट है। 35 में से 15 गए तो 20 का डेफिसिट है। ये 20 कौन देंगे, बहादुर और चंद, कितना कितना 10-10 हजार रुपए देंगे, इक्वल रेशियो में कहा था। इससे टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये हमारी क्या बन गई बेटा, ये हमारी बन गई करेक्ट एप्रोप्रिएशन। इसे क्या कर देंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट एप्रोप्रिएशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसको कितना देंगे, 35 प्लस 18 दैट इज कॉल्ड 53,000 देंगे, बिल्कुल देंगे। इसके 15 में से 10 गए तो 5, इसको सिर्फ कितना प्रॉफिट देना है 9,000, इसको कितना देना है 18,000। 18 53 प्लस 27,000, टोटल कितना प्रॉफिट हो गया, मतलब 80,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में ऐसे ऐसे और ऐसे बंटना चाहिए था। माइनस, अब क्या हो गया, रॉन्ग एप्रोप्रिएशन क्या हो गई थी, जो गलती हो गई थी उसे वापस ले लेंगे। गलती ये हो गई थी कि हमने 80,000 के प्रॉफिट को बस 3:2 में बांट दिया, बिना सैलरी कमीशन दिए, बिना गारंटी को एडजस्ट किए। ठीक है, तो इसका मतलब कितना कितना बढ़ गया होगा, 80 को 8 से डिवाइड करो तो 30 और 20,000 बढ़ गया होगा, बिल्कुल बढ़ गया होगा। अब क्या बना लें, अब नेट बना लें, नेट। तो इसे क्या करना है, 23,000 रुपए देने हैं। इससे हमने क्या करने हैं बेटा, 21,000 रुपए लेने हैं, और इससे हमने 2,000 रुपए लेने हैं, लेने डेबिट करने हैं। तो एंट्री क्या बनेगी बोलो, एंट्री बनेगी B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट टू A's कैपिटल। कितना बेटा, 21,000, 2,000 और टोटल 23,000। किसी को डाउट एंट्री में, इस जल एंट्री में किसी को डाउट है मेरे बेटा को, मेरे किसी भी बच्चे को जल एंट्री में डाउट है बेटा, क्या हम आगे चल सकते हैं, पक्का? आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 86 पे। देखते हैं कि ये क्या कहता है हमें। कहता है अजय, बीना एंड चेतन आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। ठीक है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द सैलरी। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है सैलरी, किसको, द फॉलोइंग, सैलरी 2,000 पर क्वार्टरली टू अजय एंड बीना। ठीक है, चेतन टू एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 8,000, बीनाज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, बीना को 50,000 की गारंटी मिलेगी। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ 2015 इज 1.5 लाख, वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द अजय, बीना एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ 2:1 लाख दिया लांता ने। इन्होंने 1.5 लाख रुपए के प्रॉफिट को 2:1 में पता नहीं कौन सी रेशियो में बांट लिया, विदाउट टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन द अबव पार्टनरशिप डीड। The necessary rectified entry of the adjustment on the books to show the working notes। ठीक है, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट जैसा, तो वही करना है हमें। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में भी नहीं बनाना, हम इसमें क्या करेंगे, वही काम कर देंगे और एंट्री कवर अप कर लेंगे। तो वर्किंग नोट्स बनाते हैं पहले, ऊपर एंट्री का स्पेस है, वर्किंग नोट्स। क्या करना है, क्या करना है, क्या स्टेटमेंट बना रहे हैं, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग calculation of, statement showing calculation of correct appropriation of profits। कौन कौन है बताना, अजय, बीना, चेतन और टोटल, यस और नो, 3 पार्टनर है, अजय, बीना एंड चेतन। तो क्या देना है, सबसे पहले बताना, सैलरी देनी है। कितनी सैलरी देनी है और किसको सैलरी देनी है, बताओ बताओ भाई। अजय और बीना को कितनी सैलरी देनी है, 2,000 पर क्वार्टर, तो 8,000 अजय को और 8,000 बीना को, तो कुल कितने पैसे दे दिए हमने, 16,000। फिर हमें क्या देना है, कमीशन देनी है। किसको कमीशन देनी है,
चेतन को कितनी कमीशन देनी है? 8,000। 8,000। तो जी 8,000 इसको भी दे दिए। आगे चलते हैं, फिर क्या हुआ? टोटल प्रॉफिट है कितना? 1.5 लाख। अब बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख में से कितने खर्च हो चुके हैं? 16 और 8, 24,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। तो कितना प्रॉफिट बचा? 1.5 लाख में से 24,000 गए, बचा हुआ 1,26,000 का प्रॉफिट कैसे बढ़ जाना चाहिए? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि 3:2 है। तो 1,26,000 को किससे डिवाइड कर दोगे? 8 से। तो 15,750 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये मिलेगा इसे 47,250 और 2 31,500। ये प्रॉफिट ऐसे बटना चाहिए, 47,250 और 31,500। क्लियर है? ये ऐसे होना चाहिए था, तो कर दो अब इसको। ये क्या आ गई हमारी? अच्छा नहीं, एक सेकंड, अभी तो हमारा क्या रह गया? गारंटी वाला काम रह गया ना। किसने किसको गारंटी दी है? सर साइलेंट है, लिखा हुआ है बीना को 50,000 का प्रॉफिट होगा। बीना को, एक्चुअली में बीना को जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो कितने का हुआ है? अब क्या कर दें? प्लस माइनस गारंटी लगनी कितने की है? 50 का प्रॉफिट होना चाहिए था, 47.25 का है। तो कितने पैसे और देने हैं? 50 माइनस 47.25, तो 2750 रुपए और दे देंगे। 2750 रुपए यदि हम और दे देंगे तो इसका प्रॉफिट पूरा 50,000 हो जाएगा जो इसको गारंटी गई थी। अब बीना को गारंटी दी किसने है? ए ने या सी ने? सर साइलेंट है। साइलेंट है तो कौन देगा? सर वही फर्म गारंटी होती है। और कौन देगा? ए और सी। कौन सी रेशियो में? सर वही उनकी अपनी रेशियो में, 3:2 में। तो 2750 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1650 रुपए इसके काट लो और 2 = 1100 रुपए इसके काट लो, तो हो गया जी। ये क्या आ गई हमारे पास? ये क्या आ गई हमारे पास? करेक्ट एप्रोप्रिएशन आ गई, जिसे क्रेडिट कर देंगे। तो इसे कितने मिले? 8,000, 47,250 माइनस 1,650 रुपए कट गए, तो इसे मिलेंगे 53,600 रुपए। इसको मिलने हैं, इसको मिलने हैं ये 50 और 8 58,000, और इसको मिलने हैं 31,500 प्लस 8,000 माइनस 1,100, 38,400। 38,400 प्लस 58,000 प्लस 53,600, कितना प्रॉफिट हो गया टोटल? वहीं से 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स में इस तरीके से बटेगा। किसी को डाउट है मेरे बेटा को? बहुत सिंपल था। पहले सैलरी दी ए को और बी को 16,000, सी को कमीशन दी 8,000, 24,000। बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 1.5 लाख का कुल फर्म का प्रॉफिट था, जिसमें से 16 और 8 सैलरी कमीशन के चले गए, तो प्रॉफिट बचा 1,26। 1,26 का प्रॉफिट 3:2 में बांट दिया, तो बांट दिया 1 2 3 तीनों बांट दिया। बी को कहा था तेरे को प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होने देंगे, 50,000 से कम नहीं होने देंगे, पर एक्चुअली हुआ कितना? 47,250। इसका मतलब 2750 इसको और दे दिए। ये 2750 और कौन देगा? ए और सी। तो ए में कौन सी रेशियो में? रेशियो तो गिवन नहीं है, तो वही उनकी ओल्ड पीएसआर 3:2, तो दे दिया भाई। 1650 इसके काटे, 1100 इसके काटे, तो ये आ गया हमारे पास। अब रॉन्गली क्या हुआ? रॉन्ग एप्रोप्रिएशन जो हुई है उसे वापस ले लो। हुआ ये है, हुआ कुछ इस प्रकार से कि 1.5 लाख का प्रॉफिट बिना कुछ करे हमने कौन सी रेशियो में बांट दिया? 2:1। ये लिखा है ना, पढ़ो ध्यान से। कैसे बट गया प्रॉफिट तीनों में? 2:1 में। तो काम करो, 5 से डिवाइड कर दो, 30,000 आ गया, तो 60,000 और 30,000। अब क्या निकल जाएगी? नेट एंट्री बन जाएगी। कितने हो गई ये? 4। 6,400 क्या करना है? लेने हैं। 2,000 क्या करने हैं? लेने हैं। और इसको 8,400 क्या करने हैं? देने हैं, क्रेडिट करने हैं। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी एज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने पैसे लेने हैं इनसे, ऐसे कर लो थोड़ा सा, कितने पैसे लेने हैं इससे, 6400 इससे लेने हैं, 2000 इससे लेने हैं और 8400 इसको हमने देने हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल और बहुत लड्डू और बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से कवर अप किया जा सकता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन किसका है? इट इज अ मर्जर ऑफ किसका, पास्ट एडजस्टमेंट एज वेल एज गारंटी टू अ पार्टनर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्या कहता है ये? अंकुर, भानु और दिशा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन द 1st of April 20, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड रुपीज 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। ए, बी और डी तीन पार्टनर है। उनका 1 अप्रैल 2020 को, मतलब साल की शुरुआत में जो कैपिटल है 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 7:3:2। पार्टनरशिप आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनरशिप कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है बेटा? 6%। सैलरी टू भानु 50,000 पर एनम एंड कमीशन 3,000 पर मंथ टू दिशा एज पर द पार्टनरशिप डीड। भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर भानु का प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। आगे, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, ओहो, उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर इज गारंटीड नॉट लेस देन 1.5 लाख पर एनम। एनी डेफिशिएंसी अराइज ऑन द अकाउंट मेट बाय अंकुर। कौन बॉर्न करेगा? अंकुर बॉर्न करेगा। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड इज रुपीज 9.5 लाख रुपए। प्रॉफिट कितने का है? 9.5 लाख का है। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। पहले मैं एक छोटा सा काम कर ले, आप मुझे पॉज करके क्वेश्चन 2 बार ध्यान से पढ़ लो, मैं बीच बीच में पढ़ता रहूंगा। ठीक है, आप पॉज करें आराम से, क्वेश्चन 2 बार पढ़े। मैं क्या करने हम शुरू करते हैं। आप सब लोगों ने पॉज ओपन कर लिया, जब जिसको जहां समझ आए वहां पॉज ओपन कर लो। क्लास तो है नहीं कि सबको एक साथ ही चलना पड़ेगा, तो अपनी मर्जी है, जब आपका मन करे पॉज ओपन कर लेना, पर बीच में कहीं घूमने मत चले जाना। ठीक है, आओ जी, तो क्या हुआ बताना, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। पहले बताओ प्रॉफिट कितना है फर्म के पास। सर फर्म के पास प्रॉफिट 9.5 लाख रुपए का है। मिल गया सबको? क्या देना है फर्म को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको देना है? ए को, बी को और डी को। कितना कितना देना है बताओ? 6%। किसका 6%? कैपिटल 14 लाख का 6%। तो टोटल कितना हो गया? 24 + 48 + 84, 1,56,000। सर बी की जो कैपिटल है वो 36,000 है। कैसे? कितना? 6% के हिसाब से निकालो भाई साहब, वही तो मैं पूछ रहा हूं, कितना कितना है? ए का कैपिटल कितना है? 14 लाख। 14 लाख का 6% 84,000 और उसका कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 6% 36,000। तो कितना हो गया ये? 84 + 36 + 24, 1,44। कितना हो गया? 1,44,000। फिर क्या देना है बेटा बताओ? बोलो। सैलरी किसको देनी है? कितनी? 50,000 पर एनम। ठीक है, और दूसरा किसी को? दिशा को कमीशन। कि सैलरी नहीं है उसकी? नहीं। सैलरी और किसी की नहीं है? नहीं। तो टोटल 50,000 हो गई। फिर किसको देना है? कमीशन दिशा को। कमीशन किसको देनी है? कितनी? 3,000 पर मंथ। तो 36,000 हो गई। यस और नो? कितने की कमीशन होगी बेटा? 36,000 की। क्या हुआ ऐसे बताओ? अब बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस में? ए में, बी में और डी में। ज्यादा हौच पौच है तो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं? सी वर्किंग नोट नंबर 1 की। क्या देख लो आप? हमारा वर्किंग नोट देख लो। तो 9.5 लाख का प्रॉफिट है। 9.5 लाख के प्रॉफिट में से 144 एक चले गए, 50
और 86 एक चले गए, तो 7,20,000 रुपए का प्रॉफिट बचा। कितने का प्रॉफिट बचा बेटा? 7,20,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हमारे पास। यस और नो बताओ। अब 7,20,000 के प्रॉफिट को कैसे बांटना है, यहीं से तो क्वेश्चन शुरू होता है। यही तो क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाली बात थी अभी तक। तो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना है फर्म का? 7,20,000। कैसे कैसे और किस किस में बटेगा बताना जरा एक बार। ए में, बी में और डी में कैसे बटेगा उनकी? 7:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2 में बढ़ जाएगा। तो बांटो एक बार। 7 3 10 2 12, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 12, 60,000 आ गया। 60,000 2 जा एक 20, 60,000 3 जा एक 80, ये सुनो। और 60,000 7 जा 4,20,000। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, यहां तक तो हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है बेटे, मैं बताऊं आप में और मेरे में फर्क क्या है? छोटा सा ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के ना घबरा जाते हो, सर कैसे करेंगे, ये तो समझ ही नहीं आया, ये तो होगा ही नहीं। अरे भाई जितना आता है, जहां तक आता है, जैसे आता है वहां तक तो पहुंचो पहले। मेरे को भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, पर यहां तक तो बच्चों वाली बात थी। देखो यदि आप हाथ चलाओगे ही नहीं, क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना शुरू कर दोगे, तो जितनी ज्यादा बार क्वेश्चन पढ़ोगे उतना मोरल डाउन होता चला जाएगा। आपको लगेगा तो हो ही नहीं रहा है, तो आता ही नहीं है, तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन आ गया, ऐसे तो कभी क्लास में किया ही नहीं था। ये सब बहाने हैं। जो आता है, जैसे आता है, जितना आता है वहां तक तो करो। यदि मान लो क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, तो मान के चलो यदि आपने इतना सुंदर और इतना काम कर दिया ना, तो आपको मैडम मजबूर हो जाएगी 2.5 और 3 नंबर देने के लिए। काफी हद तक तो किया हमने, बात समझ रहे हो? क्लियर है इतना? अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। यहां तक तो बच्चों वाली बात थी, ये तुम बचपन से करते चले आ रहे हैं, 1 महीना हो गया हमें लगभग करते करते, ये तुम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं। आओ करें, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की गारंटी वाली बातें क्या थी। भानु शेयर ऑफ प्रॉफिट, भानु है ना, भानु बीच वाला, उसका प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,70,000। उसे कहा गया था कि तेरा प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होने देंगे। तो भाई है भी नहीं, 180 है, 180 है भी नहीं। तो चलो जी, इसकी गारंटी की बात तो खत्म हो गई। आगे चलते हैं। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग द कमीशन, कमीशन को छोड़कर। किसका? दिशा का। इसका मतलब मैं नीचे लिखता हूं, दिशा का प्रॉफिट प्लस आईओसी इज नॉट लेस देन, कितना नहीं होना चाहिए? 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो एक बार देखते हैं कि माइनस एक्चुअली उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट मिला कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है दिशा को 24,000 और प्रॉफिट मिला है दिशा को 120, तो 144 तो उसको मिले हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई? डेफिशिएंसी 6,000। कितने की डेफिशिएंसी आ गई? क्या कहा था? दिशा प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। तो कमीशन मैंने कंसीडर भी नहीं करी। इज नॉट लेस देन 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। माइनस आईओसी करा 24, माइनस प्रॉफिट करा 120, तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 6,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। कितने की डेफिशिएंसी आ गई मेरे बेटा? 6,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। किसी को डाउट? किसी भी बच्चे को डाउट है कोई? क्या हम आगे चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, बच्चे कह रहे हैं। आओ जी, फिर क्या हुआ बताओ? आगे बढ़ते हैं। इज नॉट लेस देन 1.5 लाख रुपए पर एनम, एनी डेफिशिएंसी इन अराउज द अकाउंट शेल बी मेट बाय अंकुर। इसका मतलब डेफिशिएंसी 6,000 बॉर्न बाय एस कैपिटल। तो कौन बॉर्न करेगा? ए करेगा। तो एक काम करना है, प्लस माइनस गारंटी लगा दे। इसमें तो गारंटी लगी नहीं, इसको 6,000 रुपए और देने हैं और वो 6,000 किसने देने हैं? इसने देने हैं। तो ये क्या निकल आएगी? नेट एडजस्ट, नेट प्रॉफिट। कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 4 लाख
14,000, 1,80,000 और 1,26,000। बताओ, कोई गड़बड़ नहीं करी हमने। यहां कितना आ जाएगा? 4,14,000, यहां आ जाएगा 1,80,000 और वहां हो जाएगा 1,26,000। तो कुल मिला के वही 720 बन गए। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान, बिल्कुल लड्डू, पर प्राइमा फेसी पे पढ़ने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही करना है, पर सच में कुछ भी नहीं करना था। हम लोग ना हाथ नहीं चलाते, बस दिमाग चलाने लग जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करूं, मेरे से तो हो नहीं रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या था बताना? जहां तक आता है, जितना आता है पहले वहां तक करो, उसके बाद मुश्किल वाली बात अपने आप हल हो जाएगी। यदि मैं पहले ही पढ़ के सोचने लग जाऊं तो मैं फंस जाऊंगा। मैं पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, जहां तक कर सकते हो वहां तक तो करो, फिर आगे चलेंगे। क्लियर है? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कवर अप करते हैं। आओ जी, अब हम आ गए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से रीड करते हैं। कहता है 3 चार्टेड अकाउंटेंट्स ए, बी एंड सी, अभिजीत, बलजीत एंड चरणजीत, इन तीनों की खूब पटेगी। ठीक है, तीनों हमारी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। फॉर्म ऑफ अ पार्टनरशिप, प्रॉफिट बीइंग शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट कितना होगा बेटा? 3:2:1 होगा। एबीसी 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड नॉट लेस देन 15,000। चरणजीत को हमने कहा है कि तेरा प्रॉफिट बेटा अच्छा नहीं लगता, सीए को 15,000 की गारंटी देते हुए किसी और का नाम लिख देते हैं, यहां पे अकाउंटेंट कर देते हैं। ठीक है, चरणजीत शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटीड नॉट लेस देन 15,000। चरणजीत का प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। बलजीत गिव्स गारंटी टू द इफेक्ट दैट द बलजीत गिव्स गारंटी, यहां बलजीत ने गारंटी दे दी फर्म को। ध्यान से पढ़ना, बी पॉइंट को मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बलजीत गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय हिम। बलजीत कह रहा है कि मेरे द्वारा जो फीस कमाई जाएगी बाय हिम फॉर द फर्म, फर्म के लिए मैं जो सर्विसेज दूंगा, मैं जो काम करूंगा, मैं जो फीस कलेक्ट करूंगा, वो shall be equal to the average gross fees, वो उस gross fees के average होगी proceeding the last 5 years when he was carrying professional at a loan which is on an average of rupees 25,000। फालतू की बात बीच में लिख के ना बच्चों का दिमाग की दही कर देते हैं। सीधी सीधी बात इसमें यह है, बलजीत कह रहा है कि मैं फर्म को गारंटी देता हूं कि मैं 25,000 रुपए कमा के दिखाऊंगा। बस इतनी सी बात को सिंपल शब्दों में भी लिखा जा सकता था, पर कहानी डाल रहा है। कह रहा है बलजीत कह रहा है कि वो उतने प्रॉफिट कमा के दिखाएगा, उतनी फीस कलेक्ट करके दिखाएगा फर्म को, जब वो अकेले अपनी प्रैक्टिस किया करता था, जब बलजीत का अपना अकेले ऑफिस होता था, जब वो जितने कमाता था पिछले 5 साल में एवरेज, उतने वो हमें कमा के दिखाएगा। तब वो उतने कितने कमाया करता था? 25,000। तो साधारण शब्दों में बात यह है कि फर्म ने चरणजीत को कहा है कि तेरे को 15,000 का प्रॉफिट होगा कम से कम, और बलजीत ने फर्म को कहा है कि मैं तुम्हें 25,000 कमा के दिखाऊंगा। ठीक है, आगे पहले साल इन तीनों ने मिलकर बिजनेस किया और फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ? 75,000 रुपए का। द ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय द बलजीत फॉर द फर्म इज रुपीज 16,000। ओ हो, बलजीत फंस गया। बलजीत ने क्या कहा था? कितने कमा के दिखाऊंगा? 25, पर बलजीत कमा के कितने दिखा रहा है? 16। बलजीत को ऐसे, ओए क्या कह रहा था बलजीते तू? ओ बलजीते की कह रहे ऐसी तू कह रहे ऐसी 16,000 25,000 रुपए कमाऊंगा। 25,000 रुपए तू तो कितने कमाए ने? सिर्फ 16,000। तो तेनू 7,000 रुपए फर्म नू देने पैनगे। मैं पंजाबी है ना, तीनों पंजाबी है तो पंजाबी टोन में क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसका मतलब कितने? 9,000, सॉरी 9,000। 25 माइनस 16, 9,000 रुपए किसको किससे लेंगे? बलजीत से फर्म लेगी। ठीक है, 9,000 रुपए। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पेल एप्रोप्रिएशन। लड्डू क्वेश्चन। फर्म का प्रॉफिट पहले साल कितना? 75,000। किसको पकड़ ले? बीज कैपिटल। बलजीते इधर आ, बलजीते इधर आ। तू की कहंदा सी
कह रहा मैं कहता सी कि मैं 25,000 रुपए कमा के विखावांगा। हमने कहा ऐ लिखे कि तूने एक्चुअली इस साल कितने कमाए ने, कि मैं इस बार एक्चुअली 16,000 रुपए कमाए ने। इसका मतलब 9,000 रुपए बलजीत पे टू द फर्म, पे टू द फर्म। बलजीत 9,000 रुपए फर्म को देगा। यदि बलजीत 9,000 रुपए फर्म को देगा तो बलजीत का कैपिटल कम हो जाएगा और फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो एंट्री कुछ इस प्रकार से हुई, बलजीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस और नो? 9,000 और 9,000, कोई डाउट? 9,000 ले लिया बलजीत ने से। अब फर्म का प्रॉफिट कहां पहुंच गया बताओ? कितना हो गया? 84,000। कितना हो गया? 84,000। ये प्रॉफिट क्या किया जाएगा? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, एज में, बीज में और सीज में। करो 84,000 को पीएसआर क्या है? 6, तो 14,000, 28,000 और 14 3 जा 42,000। तो कुल मिला के वही 84 हो गए। बिल्कुल 84 हो गए। किसको कहा था हमने? चरणजीत को कहा था कि तेरे को 15,000 का प्रॉफिट होगा, तो प्लस 1,000 रुपए इसको और देने हैं। वो 1,000 रुपए कौन देगा? ए और बी। साइलेंट है ना? तो ए और बी कौन सी रेशियो में देंगे? 3:2 फर्म्स गारंटी में। तो इसमें से कितना माइनस कर देंगे? डेफिशिएंसी ऑफ चरणजीत। कितने रुपए माइनस कर देंगे? 600। तो ये बचेगा 41,400। इसमें से माइनस कर देंगे डेफिशिएंसी ऑफ सी। कितनी? 400। इसका कितना बचेगा? 27,600। और इसमें ऐड क्या कर देंगे? डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए और बी। 600 400 और इसको कितना दे देंगे? 15,000। तो ये रहा 41,400, 27,600 और 15,000। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल लड्डू और सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। पर एक चीज पहली बार थी इस क्वेश्चन के अंदर, क्या कि पार्टनर्स गिव्स गारंटी टू द फर्म। पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा था पहली बार। किसी को डाउट इस क्वेश्चन बेटा? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए।